नहीं, मैं आज आपको नमस्कार नहीं करूँगा। मैं जनता की बात में आपका स्वागत भी नहीं करूँगा। उदास होने का कोई बड़ा कारण नहीं था, लेकिन मैं रोया हूँ बहुत। पिछले 2 घंटों से मेरी आंखें बरस रही हैं और उसके कुछ निशान मेरी आंखों में अब तक है। मैं रोया हूँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए। वह सुशांत सिंह राजपूत जो MS धोनी फिल्म का अभिनेता था, वह राजपूत जो छिछोरे फिल्म का नेता था, वह राजपूत जो टीवी सीरियलों में लगातार काम कर रहा था, वह सुशांत सिंह राजपूत जिसकी बड़ी चर्चा होती थी, जिसे लोग अच्छा एक्टर मानते थे, अच्छा अभिनेता मानते थे। मैं उदास उस दिन भी था जिस दिन इरफान खान का निधन हुआ था। मैं उदास उस दिन भी था जिस दिन ऋषि कपूर का निधन हुआ था। ये सब मेरे पसंदीदा अभिनेता थे, लेकिन आज मैं उदास नहीं हुआ हूं। पहले मुझे क्रोध आया, बहुत क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध, और फिर मेरा क्रोध आंसू के रूप में परिणत होकर मेरी आंखों से निकल पड़ा। इरफान इस दुनिया से गए, लड़ते हुए गए। एक रेयर किस्म की कैंसर की बीमारी जिससे इरफान ने सालों साल संघर्ष किया। ऋषि भी गए, कैंसर से जूझते हुए। उन दोनों को मैं सैल्यूट करता हूं, और इसलिए करता हूं कि दोनों बहुत बहादुरी से जंग लड़े। मैं बहादुरों की कद्र करता हूं जो युद्ध के मैदान में, चाहे मैदान कहीं का भी हो, युद्ध का हो या कहीं और का, पीठ न दिखाए। न ऋषि कपूर ने पीठ दिखाया, न इरफान खान ने पीठ दिखाया, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत तो बड़ा कायर निकला, बहुत कायर। सुना है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुना यह भी है कि वह अवसाद में था। अवसाद हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में डिप्रेशन में था। माना जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति तनाव में होता है, अवसाद में होता है, उसका मन कहीं टिकता नहीं, कहीं लगता नहीं, लेकिन उसका हल क्या है? उसका यह हल नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दीजिए। तो जब मैं कह रहा हूं आज शाम से कि यह कायरपन है, यह कायरता है, यह पलायन है, मेरे लिखे पर कुछ लोगों को बेचैनी हुई, कुछ लोगों ने मुझे गालियां भी दी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म अभिनेता सुशांत, कायर था। अरे सुशांत, जब तुम फांसी लगा रहे थे, तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं आया? अरे सुशांत, जब तुम मर रहे थे, तुम्हें अपनी 4 बहनों की याद नहीं आई? अरे सुशांत, जब तुम फंदा लगा रहे थे तो लाखों करोड़ों चाहने वालों की याद नहीं आई? कायर कहीं का, आना चाहिए था ना। मित्रों, ये जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता। इस जीवन पे बहुत लोगों का हक होता है। परिवार का हक होता है, समाज का हक होता है, देश का हक होता है। हम उन सारे हक को भूल जाते हैं, इस जीवन को नष्ट कर देते हैं। नहीं, यह जीवन इतना कीमती है कि इसे किसी के लिए नष्ट नहीं करना चाहिए। यह नष्ट करने की चीज नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे हम कायरता ही कहेंगे, हम उसे पलायन ही कहेंगे। यह जीवन है, इस जीवन में सब सुख नहीं होता, कष्ट भी होते हैं। जीवन में लगातार कष्ट आएंगे, तो क्या हम आत्महत्या करेंगे? नहीं, बुज़दिल करते हैं आत्महत्या। लड़ना होगा उन कष्टों से। और जीवन में तो ऐसा कई बार होगा, जो आप नहीं चाहते हैं वह होगा। आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, वह होगा। वह होना था, वह हुआ, वह होगा।
हल इसका है कि उससे लड़िए। सबको जीवन में वह नहीं होता जो हम चाहते हैं। हमारे न चाहने के बावजूद भी कोरोना है ना, कोरोना वायरस है ना। हमारे न चाहने के बावजूद, हमारा दोष न होने के बावजूद करोड़ों लोगों की नौकरी गई ना, तो क्या हम आत्महत्या कर लें? हम जीवन से पलायन कर लें? नहीं, ये बेवकूफी है। नए रास्ते ढूंढने होंगे। क्या किसी सेठ की नौकरी, किसी उद्योगपति की नौकरी न रही तो हम जीवन त्याग दें? क्या मेरी किस्मत वह उद्योगपति या वह व्यापारी लिखेगा? नहीं, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। मेरे जीवन में कोई प्यारा नहीं रहा, कोई प्यारा छूट गया, कोई प्यारा टूट गया, कोई तारा टूट गया, तो हम जीवन से पलायन कर जाए? नहीं, यही कायरता है। जिस कायरता के कारण मैं आज शाम से सुशांत सिंह राजपूत को कोस रहा हूं। मैंने सुना कि जब यह खबर उसके पिता तक पहुंची तो वो बेहोश हो गए। अब सोचिए उसकी बहनों तक पहुंची हुई होगी तो क्या हालत हुई होगी उनकी। उनके करोड़ों चाहने वाले किस संतरास से गुजर रहे होंगे। सुशांत को यह सोचना था। और किस बात का अवसाद, किस बात का डिप्रेशन। एक फिल्म का 5 से 7 करोड़ ले रहे थे। मुंबई में अच्छा बंगला था। सुना है चांद पर भी जमीन खरीद ली थी। क्या दुख था यार, क्या कष्ट था भाई। क्यों चला गया तू छोड़कर? तुझसे बेहतर तो इरफान था ना, जो लड़ता रहा अंतिम क्षण तक। मैंने पढ़ा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुशांत तुम्हें याद नहीं था? माना कि रात अंधेरी होगी, लेकिन रात के बाद सुबह तो आती है। उस सुबह का इंतजार तो करते नहीं किया आपने। लो, मैं कुछ बातें कह रहा हूं, मैं कुछ लिख लाया था कि गुस्से में मैं उस अच्छे अभिनेता के लिए कुछ गलत ना बोल जाऊं। कई बार होता है आदमी गुस्से में बोल जाता है, लेकिन मैं सुशांत से कहना चाह रहा था कि अगर तुम अवसाद में थे, तुम डिप्रेशन में थे, तो सोचते कि यह दौर भी कट जाएगा गालिब। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। सुशांत, अगर तुम यह 2 पंक्ति याद कर लेते मित्र, तो तेरा क्या जाता। अगर तुम यह कहते कि ये रास्ते तो ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला तो रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह न होने दी? होगा अंधेरा, अलगाव का अंधेरा हो सकता है, किसी बात का अंधेरा हो सकता है, व्यक्ति का, पैसे का, असफलता का, मित्र का, परिवार का, लेकिन उसका हल पलायन करते ही नहीं है। मैंने पढ़ा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर सुनाए सदग्रंथनि गावा। सुशांत ने पढ़ा नहीं था? सुशांत, आप तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे ना। इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते डांस सीखने लगे, डांस करते करते सीरियल में आ गए, टेलीविजन धारावाहिकों में आ गए, वहां से फिल्म में आ गए। शानदार कैरियर था आपका, फिर यह क्यों किया आपने? नहीं, मैं आपको नहीं सुनाऊंगा कि फिल्मों की दुनिया में, टेलीविजन की दुनिया में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती। वो चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे एक स्याह घना अंधेरा है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, उससे निकलने का रास्ता तो होता है। और आपको क्या कमी थी? अभी सुनिए ना, इस कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों करोड़। तो क्या हम जीवन का अंत कर ले? नहीं, हम नया रास्ता ढूंढेंगे। कुछ तो हुनर होगा हम में, कुछ तो होगा हमारे पास, जिससे हम फिर रास्ता निकाल लेंगे। सुशांत, आप चले गए, जहां चले गए खुश रहना। पर मैं आपको बोलूंगा, तमाम मेरी आलोचना के बावजूद आज बोलूंगा कि तुम कायर थे, तुम कायर थे, तुम कायर थे। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा आज, इतना ही।